इस वक्त भारत के अंदर एक शैतानी टोला बरसर इक़्तिदार है और जिसकी हर वक्त अप्रोच ये रहती है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हमारी लीडरशिप की अप्रोच भी बहरहाल बड़ी क्लियर है और हम वो देख भी रहे हैं प्रैक्टिकली भी जो कुछ पाकिस्तान ने किया गुज़श्ता एक डेढ़ साल से भारत के खिलाफ। अभी ये जो पानी का स्पेसिफिक मामला है, आप समझते हैं सर कि जंग से पहले मोदी के इक़्तिदार में रहते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मामला सेटल हो सकता है और जंग तक जो है वो चीजें ना जाए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रोजाना आप अमूमन भारतीय टीवी में बैठे होते हैं, मोदी के अलावा आप उनके मोदी मीडिया के रिएक्शन या उनके एक्शन को भी देखते हैं। उनकी एक स्टेट पॉलिसी है जो हुकूमत से चलती है, डाउन बिलो द लाइन और के अदारों से होते हुए और वो उनके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होती हुई वो एक पॉलिसी होती है जो आपको सामने नजर आती है, जो सारी की सारी दहशतगर्दी पे मबनी है। दहशतगर्दी जरूरी नहीं है कि आप वेपन से ही करें, आप लफ्जी भी दहशतगर्दी कर सकते हैं। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, जब आप यारी कर रहे होते हैं, मक्कारी कर रहे होते हैं, धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, उसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी तरीके से ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं जो प्रोपेगेंडे के तौर पे गलत चीज को प्रोजेक्ट कर रही है। अब जो आपने बात की भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की, अब उसके साथ एक पूरी की पूरी कैबिनेट है जिसके साथ अमित शाह भी है, उसमें राजनाथ सिंह भी है, उसमें मोहन भागवत भी है, आरएसएस का चेयरमैन, सारे लोगों को इंक्लूड कर लें आप एक जगह पर। और उनका पूरा नुक्ता जो है वो जो आरएसएस के जो 13,000 शाखाज है उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है वो एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ाया जाता है। वो जो खाकी पैंटे पहन के और सफेद कमीजें पहन के हाथ में डंडा लेके जब वोट उतारे होते हैं ना, उसमें दे यूज द वर्ड ऑफ पाकिस्तान। आई कांट रिपीट दैट। तो जब आप इस किस्म का माशरा डेवलप करेंगे और इस किस्म की सोसाइटी डेवलप करेंगे जहां पे सिर्फ हार्शनेस और एक्सट्रीमिज्म और लड़ाई झगड़े के अलावा आपको कुछ नजर ना आए, उसमें आप माइनॉरिटीज को भी क्लब कर रहे हो, उसमें आप अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी आपकी उनकी अनबन हो, उनके खिलाफ भी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, उनके खिलाफ भी आप फिजिकल एक्शन कर रहे हो। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसराइल, अफगानिस्तान और इंडिया का एक ऐसा नेक्सस हुआ है जो तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मंबा है। और उसको यूनाइटेड नेशन की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसने कह दिया कि अफगानिस्तान की हुकूमत भारत के साथ मिलकर इन तमाम, भारत तो नहीं, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की हुकूमत इन चीजों को प्रोपेगेट कर रही है। उन्होंने इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को हाउस किया और जिसमें दाइश भी है, ETIM भी है, TTP भी है। अब ये चीजें जो यूएन की रिपोर्ट में आई है, जो यूनानिमसली पास हुई है, किसी मुल्क ने उसको अपोज नहीं किया है, उसमें जब भारत इन्वॉल्व है तो वो हर काम करने की कोशिश कर रहा है और करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान। उसमें सबसे बड़ा नुकसान अदर देन दिस दहशतगर्दी के नेटवर्क, जिसमें अजीत कुमार डैबिन जो है वो पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं दे आर नॉट रिलीजियसली मोटिवेटेड, दे आर मर्सिनरी, वी विल पे देम द मनी। और अफगानियों से बड़ा मर्सिनरी कौन है? वो तो वो लोग हैं जो उनकी नेशनल कैरेक्टर है कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करो, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी से अपने पहले दोस्त बनाओ फिर पीठ पे छुरा बोल दो। जैसे पहले हमारे साथ तो दोस्ती में रहे 40 लाख महाजरीन को आपने रखा और वो भारत के साथ मिलके, हिंदू के साथ मिलके उनके पैसे पे बिक के काम करें। तो अब इससे अगला जो कदम आप फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो है आपकी दहशतगर्दी का, यानी यूनाइटेड नेशंस के आप रेजोल्यूशन उठा के पढ़ेंगे तो आप जेनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल 54 या 53 है, जिसकी हेडिंग है स्टारवेशन ऑफ सिविलियन, यानी आप जंग के दौरान भी सिविलियंस को खाने पीने की चीजों से, पानी से, दवाइयों से महरूम नहीं कर सकते। दैट इज काउंटेड एज अ वॉर क्राइम। और उसके साथ साथ आप यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997 का और आप जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1969 पढ़ लें। इन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ा के वो जो आपने कहा ना, वो जो टनल बना रहे हैं, जो लाहौल स्पीति जो लद्दाख के अंदर है वहां से शुरू होगी और वो कोई 8.7 किलोमीटर की टनल है और 4.3 मीटर उसका डाया है, जिससे वो कोई अपना, आप ये देख ले कि 37 बिलियन क्यूसिक मीटर वाटर जो है उसको वो डाइवर्ट करेगी। सही। अब ये जब चीज होगी तो चिनाब जब डाइवर्ट हो जाएगा, जो मेन ट्रिब्यूटरी है पाकिस्तान की, और एज पर द इंटरनेशनल लॉ वो पाकिस्तान को 3 जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो 3 रिवर्स ग्रांट हुए हैं,
तो आप मुझे बताइए एब्रोगेशन ऑफ इंटरनेशनल सर इसमें तो कोई शक नहीं है सर। मेरे पास अब आखिरी 2 मिनट है सेगमेंट के लिए, मुझे बताइएगा कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या जो अप्रोच आपने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर बताई वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो शैतानी टोला वहां पर इक्तदार में है उसके रहते तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर वाहिद ऑप्शन फिर अब जंग ही है? बात यह है कि एक बड़ी पुरानी सेइंग है, लातों के भूत बातों से नहीं मिलते। और हमने ठीक कहा है कि हमने कहा है कि जी अगर आप वाटर को कर्टेल करेंगे तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। बिफोर गोइंग टू द एक्ट ऑफ वॉर देयर आर इंटरनेशनल फोरम। असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी लीडरशिप जागती बड़ी लेट है। इससे पहले उन्होंने 3 डैम बना लिए, चिनाब पे बहुत बड़े, दलस्ती बना लिया, उन्होंने अपना बगलियार बना लिया, उन्होंने अपना ये तमाम डैम जो उन्होंने बनाए, उसके साथ जो उन्होंने कहा कि रन ऑफ द रिवर वाटर है, लेकिन याद रखिएगा उसके अंदर पानी स्टोरेज होता है। जब पानी स्टोर करके कैपेसिटी ज्यादा वो छोड़ देते हैं। 2 चीजें वो कर रहे हैं, एक तो वो पाकिस्तान को महरूम करेंगे, दूसरा पाकिस्तान में फ्लड लेके आएंगे। सो वी हैव टू टेक दिस इशू एज ए लोअर रिपेरियन। हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, हमें मैरीटाइम कोर्ट में जाना है, हमने दुनिया के यूएनओ में जाना है, हमने दुनिया के मुल्कों के पास जाना है। अब अमेरिका से आपकी बहुत दोस्ती हुई है, हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका से, उनको आपने अप्राइज करना है जो दुनिया की एक बड़ी पावर है। चाइनीज को अप्राइज करना है कि चाइनीज, अगर आप इंडिया को कंपेयर करें तो चाइनीज आर दी अपर साइड पे और इंडिया जो है लोअर अपेरियन है, तो फिर चाइना भी बंद कर दें इनका पानी। मेरा कहने का मतलब है कि हमें तमाम डिप्लोमेटिक फोरम बड़ा प्रोएक्टिवली, बड़ी तेजी से और बड़ी सूरत से और बड़ी इमेजिनेटिवली और विजन के साथ एक्सप्लॉइट करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिफोर गोइंग टू एन एक्ट ऑफ वॉर और बिफोर गोइंग टू वॉर इज द लास्ट ऑप्शन। लेकिन वॉर में क्या होगा? वुड वी डिस्ट्रॉय दोस डैम और वुड वी फाइट ऑन द बैटलफील्ड? वुड वी फाइट अ कन्वेंशनल वॉर? क्या होगा? वो तो डिवेस्टेशन फिर दोनों तरफ कॉज होगी ना। तो बिफोर गोइंग टू दैट पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि आप दुनिया में वो डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़े जिससे भारत को इस बात को मजबूर, और दुनिया में ऐसी कोर्ट्स है जो आपकी बात सुनेंगी कि जब एक वर्ल्ड बैंक गारंटर है, वर्ल्ड बैंक जो है उस वक्त इंटरनेशनल बैंक ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू साइन हुआ था, तो उसको भी लूप में लेने की जरूरत है। वैसे भी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसकी भी जो सप्लीमेंटल रूलिंग है इस हवाले से वो भारत के खिलाफ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत को यह हक हासिल नहीं है कि वो यूनिलैटरली ये सब कुछ करे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन